हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका लर्न इन शॉर्ट में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके लिए पीआरटी का पेपर 2015 का लेकर आ गई हूँ। ये पेपर मुझे एक्चुअल पीडीएफ से नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने इसका जो कॉपी से मतलब कि जो बुक से होता है, तो मैंने उससे इसका पीडीएफ बना लिया है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि जितने लोग भी देख रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो 2015 का ये पेपर है। हम लोग आज हिंदी और इंग्लिश को जल्दी-जल्दी कर लेंगे, फिर इसमें आपका रीज़निंग रहेगा और जीके रहेगा। तो एक जीके का वीडियो ले लेंगे और एक रीज़निंग का ले लेंगे। सारा रीज़निंग मैंने इसका भी सॉल्व कर लिया है। आपको डेली-डेली ये एक वीडियो एक-एक मिल जाएगा। हम लोग 15 दिसंबर तक, सॉरी 25 दिसंबर तक हम लोग पूरा ये प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेंगे, 2023 वाला भी। तो चलिए इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से शुरू करते हैं। इसमें आपको स्क्रीन इसमें क्या है कि नीचे आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ समझेंगे कि पूछना क्या चाह रहा है। आंसर नीचे दिया हुआ है और बहुत सटीक जानकारी के साथ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो 1 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड गिवन टू द कैपिटल लेटर। इट मीन्स हमसे पूछ रहा है कि हमें इसका सिमिलर मीनिंग मतलब पर्यायवाची जो होता है वो हमको इनका मतलब जो मिलता जुलता नंबर होता है वो क्या होगा। तो डिटरमाइनेट का क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था इंग्लिश का। ओवरऑल हम लोग 30 क्वेश्चन शायद है, इसमें देख लेंगे 30 से 40 क्वेश्चन के अंदर ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रपोजल हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा या सबटर्न हो जाएगा, सॉरी स्टबर्न हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, पहले फ्रेंड्स आप ये देखा करिए कि हम लोग क्या है कि कैसे कौन सा नहीं होना चाहिए या फिर क्या हो सकता है। हम लोग को देखिए इतना सारा वो सब याद नहीं हो पाता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इतना सारा याद नहीं हो पाता है। तो फिर और अगर याद है तो वो अच्छी बात है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या हो सकता है इसके सिमिलर का, क्या पर्पसफुल हो सकता है, डेडली हो सकता है, डिसाइडेड होता है, स्टबर्न हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टबर्न। तो डिटरमाइनेट का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। इसमें हम लोग व्याख्या भी देख लेंगे। देखिए जो डिटरमाइनेट का होता है शब्द है, होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्पवान, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिटरमाइंड है। तो स्टबर्न शब्द का भी अर्थ यही होता है। और पर्पसफुल का होता है उद्देश्यपूर्ण, डेडली का होता है अर्थ होता है भयानक, और डिसाइडेड का तो पता ही है निश्चित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि कि गिरेड का क्या मतलब हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। मैंने भी ये मतलब शब्द जो है पहली बार ही देखा हुआ है, जब मैंने इसको लगाया था तब भी और आज ये पढ़ने पे भी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, रिजल्टेड हो जाएगा, अचीव्ड हो जाएगा, इंटेंडेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ये हम लोग को सिमिलर मीनिंग बताना है। ठीक है, तो जीरेड या गिरेड जो भी इसको बोले, मेरे ख्याल से जीरेड ही बोलेंगे। तो कभी कभी जी को जी ही बोलते हैं ग बोलने के बजाय, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा ड्रॉप। तो देखिए इसका हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। तो इसका जो होता है जीरेड का शब्द का मतलब होता है टू प्रिपेयर और जस्ट ऑफ एडाप्ट। तो ड्रॉप क्या है, इसका समानार्थी नज़दीकी विकल्प है। तो देखिए कभी जब हमें पर्यायवाची और विलोम वगैरह पता नहीं होगा तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सल का क्या मतलब हो जाएगा, तो देखिए वो जो ऊपर के दो शब्द थे, ये जीरेड वगैरह तो नहीं, लेकिन डिटरमाइनेट तो सुना हुआ वर्ड है। यूनिवर्सल का क्या हो जाएगा, लिमिटेड, वाइड स्प्रेड, एवरेज या फिर फ्री। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल देखिए नाम से ही लग रहा है वाइड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा वाइड स्प्रेड। यूनिवर्सल का सार्वभौमिक मतलब होता है ये तो आपको पता ही है, तो वायर स्प्रेड का भी मतलब यही हो जाएगा। कॉन्ग्रीगेशन का क्या हो जाएगा सिमिलर, गैदरिंग हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, डिवीजन होगा या डिटैचमेंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रीगेशन का जो मतलब होगा उसका मतलब हो जाएगा गैदरिंग। गैदरिंग देखिए सुना वर्ड है, कॉन्ग्रीगेशन भी सुना हुआ वर्ड है। तो अगर यहाँ पे विलोम पूछता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेपरेशन हो जाता बी। तो देखिए कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है समूह या ढेर सारा, तो गैदरिंग का तो पता ही होगा कि बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन अपोजिट मीनिंग, इट मीन्स विलोम पूछ रहा है। तो एक्सा सेरब्रेट का क्या अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, डिक्रीज, प्रोग्रेस, वर्स या अग्रवेट। एक्सासेरब्रेट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। इट मीन्स यहाँ पे
एग्जाग्रेस का मतलब हमें लग रहा है कि कुछ इंक्रीज होने वाला, मतलब तीव्र करना होता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज तो सही है, लेकिन एग्जासेर्बेट का मतलब यही हो गया कि इंक्रीज होना। अगर यहाँ पे पर्याय पूछता तो इंक्रीज सही हो जाता। और मायराइड, मायरीड या मायराइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 8 तक विलोम बताना है। वेरियस हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, या फ्यू हो जाएगा। देखिए ऐसे ही डी हो जाएगा इसका फ्यू। मायरीड का मतलब हमें, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा, तो ज़्यादा का हो जाएगा फ्यू। देखिए क्वेश्चन में ये सिनोनोमिन्स वगैरह से और एंटोनोमिन्स वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इंसान कितना भी मतलब बहुत कितना ज़्यादा वर्ड याद कर सकता है। तो अगर आपको याद हो या फिर आप याद कर चुके हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को देख के करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। बहुत सारा, माइरेट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारा, तो फ्यू का मतलब कम हो जाता है। और देखिए ऐसे ऐसे है कि प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ई साइलेंट है। एम्बार्केशन, एम्बार्केशन, एम्बार्केशन का क्या मतलब हो जाएगा अपोजिट, विड्रॉवल, अराइवल, माइग्रेशन, एक्सप्लूशन। देखिए ऐसा ऐसा वर्ड भी देता है कि कभी कभी लगता है कि हाँ अभी पहली बार देखा है, तो इसका सही मतलब हो जाएगा अराइवल। तो एम्बार्केशन का मतलब होता है किसी कार्य यात्रा का आरंभ करना, और अराइवल का अर्थ होता है आगमन, अतः दिए गए विकल्पों में का विलोम है। विड्रॉल का अर्थ होता है निकासी, एक्सप्लेशन का अर्थ होता है निष्कासन। इम्पल्सिव, देखिए ये सुना हुआ वर्ड है, तो इम्पल्सिव का क्या हो जाएगा, एब्रुप्ट, पैसिनेट, वायलेंट, या काल्म। इम्पल्सिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्म, मतलब शांत रहना। तो इम्पल्सिव का मतलब होगा तब शांत ना रहना। तो आप पल्स से भी समझ सकते हैं कि हमारा पल्स अगर तेज चल रहा है तो हमें काल्म होना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो इम्पल्सिव का हो जाएगा आवेगी या आवेशपूर्ण, और काल्म का अर्थ तो पता ही है। एब्रप्ट का मतलब हो जाएगा अचानक, पैसिनेट का अर्थ हो जाएगा आवेशपूर्ण, तीव्र या जोशीला। चलिए ये हो गया विलोम और पर्याय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, 13 से 9। ही वाज फ्राइटेंडेड, तो इसके आगे क्या फील होगा, टू बी किल्ड, टू बिंग किल्ड, फॉर बिंग किल्ड, ऑफ बिंग किल्ड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑफ बिंग किल्ड। तो इसका चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। फ्राइटेंडेड का अर्थ होता है भयभीत होना, जब किसी से डर का भाव हो। तो ही वॉज फ्राइटेंडेड ऑफ बिंग ऑफ बिंग किल्ड। टू बी किल्ड, टू बिंग किल्ड नहीं होगा यहाँ पे, ऑफ बिंग किल्ड। द सिचुएशंस के आगे क्या होगा, कंटिन्यू, टू बी पैरालाइजिंग, कंटिन्यू, टू बी पैरालाइज्ड, कंटिन्यूड, पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड एंड कंटिन्यू। तो देखिए डी तो नहीं होगा यहाँ पे, ए दे लग रहा है और ए है भी, टू बी पैरालाइज्ड, डी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू टू बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का सही प्रयोग होगा, इसीलिए ये है पैरालाइजिंग। कंटिन्यूड की वजह से यहाँ पे टू बी पैरालाइजिंग आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ है। डैश नोबडी कुड स्टॉप देम, सो वॉज द enthusiasm, as was the enthusiasm, such was the enthusiasm, as such was the enthusiasm that nobody could stop them। सही आंसर देखिए डी हो जाएगा। ये डी आपको बोलने में भी ठीक लग रहा होगा कि such was the enthusiasm that nobody could stop them। enthusiasm के पहले such was का प्रयोग सही होगा, such was enthusiasm के बाद that प्रिपोर्शन का प्रयोग सही होगा, अतः सही वाक्य यही होगा आपका। एवरी एक्सपीरियंस हीरो हैज़ एंड द इंटरनल इन हिज कैरेक्टर। देखिए 10-10 नंबर का जो आपका हिंदी इंग्लिश का बन रहा है उसमें आपसे पैसेज नहीं पूछा जाएगा। EMRS में भी पैसेज नहीं पूछा गया है, और EMRS भी CBSE ही बना रही है पेपर, और KVS का भी पेपर आपका CBSE ही बनाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, तो इसका फ्लॉ हो जाएगा, FLAW, फ्लो, फ्लॉ। इंटरनल फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज अ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन पार्शियल, बायस्ड, न्यूट्रलर और प्रेजुडियस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रल।
वो इसलिए कि ही इज़ अ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट ही रिमेन डैश न्यूट्रल, मतलब कि वो साइड नहीं लेता है, वो न्यूट्रल है, उस टाइम वो कुछ नहीं बोलता है। 14 जो है वो आपका क्या है, चूज द वर्ड द फ्रेज विद द इनकरेक्ट स्टैंडर्ड। देखिए इडियम फ्रेजेस ये सबसे क्वेश्चन बनता है, ईरर ये सबसे भी क्वेश्चन बनता है, तो आप ये मानकर चलिए कि इस बार भी यही होगा कि आपसे पर्यायवाची विलोम इंग्लिश में पूछेगा, इडियम फ्रेजेस से पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक से पूछेगा, ऐसे 2-2 3-3 करके 10 नंबर का पूछ लेगा। एन इंडियन शिप लीडन वाई विथ टू बी है विथ मर्चेंडीज, सी है गॉड ड्रॉन इन द पैसिफिक। तो इसमें क्या गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या फिर नो एरर डी गलत है। तो इसका जो है गॉड ड्रॉन्ड में गलती है, तो देख लेते हैं। ड्रॉन्ड शब्द का ड्रॉन का पास्ट पार्टिसिपल है, ड्रॉन का अर्थ है टू सफोकेट बाय द सबमर्सन स्पेशली इन वाटर। तो ठीक है, यहाँ पे आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, मतलब सी गलत है इसलिए वो सही हो जाएगा, यहीं पे एरर है। आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर, ए है ये, नितिन हैंग्ड हिज डेड इन सेम, नो एरर। तो इसमें क्या गलत है, मतलब एरर है या नहीं है। तो देखिए नितिन हैंग्ड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपका गलत है, तो देख लेते हैं कि क्या गलत है। हैंग्ड का अर्थ है टू सस्पेंड बाय द नेक अंटिल डेड, इसका प्रयोग फांसी के संदर्भ में होता है, इसी के स्थान पर हंग का उचित प्रयोग होगा, मतलब यहाँ पे हैंग्ड के जगह पे नितिन हंग हो जाएगा। चलिए हिंदी आ गया, तो देख लीजिए पुराने पेपर को देख के आपको यही लग रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें देखिए टेंसेस से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्प्रीहेंशन से भी नहीं आएगा, मेरा भी यही मानना है कि आपसे इडियम फ्रेसेस से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक से आ सकता है, और क्या कहते हैं कि जो आपका करेक्ट इनकरेक्ट होता है उससे, एंटोनॉमिन्स सिनोनॉमिन्स यही सबसे आ सकता है, टेंस से बहुत आएगा तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का समानार्थी से मतलब ये भी लिखना है, जैसे समानार्थी मतलब पर्यायवाची। विप्र का क्या हो जाएगा, विप्र निर्धन, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। विप्र को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। द्विज भी यहाँ पे विप्र की जगह पे द्विज आ जाता तब भी आपका ब्राह्मण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग ये नहीं देखेंगे, समानार्थी, ठीक है। आरबी भाव का क्या हो जाएगा, आरबी भाव का मृत्यु हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। चलिए हम लोग का टाइम सही चल रहा है, मतलब कि ये टाइम सही चल रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। आरबी भाव का क्या हो जाएगा, मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या उत्पत्ति, ये हमें समानार्थी बताना है, तो डी इसका सही हो जाएगा। हिंदी का भी मैंने उसका देखा, ये हमारे का हिंदी में भी टफ थे क्वेश्चन। 18-19 का क्या है, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा। 18-19 में हम लोग को क्या बताना है, विपरार्थिक शब्द मतलब कि विलोम बताना है। अनुरुक्ति का क्या हो जाएगा, आसक्ति, विरक्ति, उक्ति या विज्ञप्ति, तो इसका सही हो जाएगा विरक्ति। देखिए अनुरक्ति और विरक्ति दिखने में भी सेम लग रहा है, तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का क्या हो जाएगा, जागरण, निंद्रा, ध्यान या मनन। तो स्वप्न का हो जाएगा जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, मुहावरा बताना है, आंखें बिछाना, बाट जो होना, जागते रहना, चिंता में पड़ना, अपमान करना। तो देखिए आपको आंखें बिछाने का मतलब है कि आप किसी की राह देख रहे हैं, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है छाती पीटना, ललकारना, हार न मानना, चुनौती देना या विलाप करना। तो इसका आपको पता ही है कि विलाप करना हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ विलाप करना, आपको पता ही है कि वो छाती पीटते रह गया मतलब विलाप करते रह गया। तलवा सहलाना, दावा लगाना, उपचार करना, खुशामद करना, सुलाने की कोशिश करना। तलवा सहलाना, कई बार बोलते भी ना कि तलवा चाटना, तो इसका सही हो जाएगा खुशामद करना। अब हमें बताना है, जो लोकगीतियाँ कहावतें पूछते हैं उसका मतलब क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आगे है, गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सी आपका सही हो जाएगा। देसी मुर्गी विलायती बोल, इसका क्या हो जाएगा, कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर, बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज दिखाना। बेमेल बातों का मेल, ये आपका सही हो जाएगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत स्वार्थवर्धक चीज, बुरे के साथ बुरा, अत्यंत यहाँ पे हो जाएगा बुरे के साथ बुरा, बुरे का मेल। अब हमें बताना है, शुद्ध वर्तनी चूज करना है, मतलब देखना है कि कौन सा स्पेलिंग इसका सही है।
तो अभिव्यक्ति का सही क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, देख के भी लग रहा है। उसके बाद है अवशिष्ट। अवशिष्ट का क्या सही हो जाएगा? तो चलिए आंसर भी दिख ही गया था, बी सही हो जाएगा आपका, अवशिष्ट। उसके बाद है रंग। ये हम लोग को क्या बताना है? वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प दीजिए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। अच्छा, मतलब रंगमंच जो होता है उसके पर्दे के पीछे स्थान को क्या कहते हैं? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य? तो इसको कहते हैं नेपथ्य। डी आपका सही हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा, चंद्रवर्धन, चंद्रशेखर, सिरमौर, चंद्रहास, तो इसको कहते हैं चंद्रशेखर। आपको बताइए कि चंद्रशेखर को शिव जी भी कहा जाता है। अगर बहुब्रीहि समास भी आता है तब भी उसमें ये होता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शस्त्र या अस्त्र? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका अस्त्र। तो ऐसे हमारा देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और टाइम भी अभी मैं तो अपलोडिंग करूँगी तो छोटा ही करके करूँगी। तो इसे देखिए अब हम लोग सामान्य अध्ययन कर लेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बने थे 2015 में। और तो उस टाइम देखा था मैंने कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछा था, लेकिन करंट अफेयर तो पूछेगा ही, लेकिन बाकी चीज़ें आपसे 20 नंबर में सब पूछेगा। 7-8 नंबर का हो सके करंट पूछ ले, और बाकी में आपसे यहाँ पे पॉलिटिक्स भी पूछेंगे और हिस्ट्री भी पूछेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग ख़त्म करेंगे जीके को, फिर हम लोग रीजनिंग को ख़त्म करेंगे विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि डेट बढ़ने की संभावना कम है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।